नमस्कार। उत्तराखंड के सभी मित्रों को मैं पीसी पंत की तरफ से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक चित्र आपको दिखाया जो जा रहा है। यह खतड़ुआ में जो प्रतीकात्मक एक पुतला बनाया जाता है कांसे का, उसका चित्र मैंने आपको ये यहाँ पर प्रदर्शित किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तराखंड के अपने उन मित्रों को खतड़ुआ के बारे में बताना चाहता हूँ जो शायद खतड़ुआ के बारे में कम जानते हों या ऐतिहासिक तौर पर उसके बारे में नहीं जानकारी रखते हों, क्योंकि आज के समय में लगभग यह त्यौहार विलुप्ति की ओर अग्रसर है। अब एक नाम मात्र के तौर पर कहीं कहीं पर कुमाऊं में इसे मनाया जाता है, परंतु क्या इसकी पृष्ठभूमि थी, क्यों ये त्यौहार मनाया जाता था और क्या इसके पीछे ऐतिहासिक चीज़ें थी, उसको थोड़ा सा बताने का मैं प्रयास आपको करता हूँ। तो उसमें जो भी आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा और जो भी कमियां हुई होंगी तो वो भी बताइएगा। दरअसल खतड़ुआ जो एक त्यौहार है वह अब लगभग जो है कुमाऊं में नहीं मनाया जाता है, ना के बराबर मनाया जाता है, परंतु एक समय में यह त्यौहार बहुत बढ़ चढ़ के मनाया जाता था। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो यह है कि कुमाऊं में चंद राजाओं का शासन हुआ करता था और गढ़वाल क्षेत्र में जो है वह गढ़वाल के पवार राजाओं का शासन हुआ करता था। ये जो दोनों राजा थे यह अपना जो राज्य क्षेत्र है उसके लिए अक्सर युद्धरत रहते थे और युद्ध करते थे। युद्ध जब ये लोग करते थे तो इस युद्ध के दौरान इन लोगों के बीच में कई युद्ध होते थे। इसी बीच एक युद्ध होता है बधानगढ़ का युद्ध। जब बधानगढ़ का युद्ध चंद शासक रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में लड़ा जाता है 1581 ईस्वी में, जो इतिहासकार मानते हैं कि यह युद्ध हुआ। अब ये बधानगढ़ कहाँ पे है? बधानगढ़ जो वर्तमान में चमोली ज़िले का जो क्षेत्र है, जहाँ पर आपका पिंडर नदी और नंदाकिनी के बीच का जो क्षेत्र है, इस जगह पर बधानगढ़ में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो चंद राजा रुद्रचंद थे उनके सेनापति पुरुषोपंत मारे जाते हैं, जिसकी वजह से एक दुश्मनी का जो दौर था वो और ज़्यादा बढ़ गया चंद राजाओं और पवार राजाओं के बीच में। उसके बाद क्या होता है कि रुद्रचंद के पुत्र जो होते हैं वो लक्ष्मी चंद होते हैं। तो लक्ष्मी चंद ने लगभग ये माना गया है, इतिहास में एक्यूरेट तो नहीं है, लगभग 1600 ईस्वी के आसपास अपने पिता का बदला लेने के लिए गढ़वाल पर लगातार 7 आक्रमण किए। और जब उन्होंने 7 बार आक्रमण किया, परंतु गढ़वाल में भी उस समय राजा मानशाह हुआ करते थे, बड़े ही चक्रवर्ती राजा थे, तो इन दोनों के बीच में उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। मतलब जो लक्ष्मी चंद हैं उन्होंने 7 बार आक्रमण किया, परंतु उनको वापस आना पड़ता था। फाइनली 8वीं बार क्या होता है, ऐसे आक्रमणों का जब दौर चलता है तो 8वीं बार में जब युद्ध होता है तो इस बार जो चंद्रवंश का राजा था, चंद्रवंश का राजा लक्ष्मी चंद था, उनके सेनापति जो थे वो थे गैंडा सिंह, और गढ़वाल में जो मानशाह थे उनके सेनापति थे खतड़ुआ। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है सीमा पर। और ये युद्ध जब काफ़ी लंबा चलता है तो उस समय एक संदेश भिजवाया जाता है कि अगर हम युद्ध में जीत गए तो हम जब युद्ध में जीत करके आएंगे, आप यहाँ तैयारी कीजिएगा, तो हम सांकेतिक तौर पर ऊंची ऊंची जो चट्टानें हैं या ऊंची ऊंची जो चोटियाँ हैं, इनमें हम आग जला देंगे और आग हम जलाएंगे तो इससे आप समझ जाइएगा कि हमारी जीत हुई है। इस तरीके से चंद सेनापति ने जो है गैंडा सिंह ने ये संदेश भेजाया अल्मोड़ा में। ठीक है, तो उसके अल्मोड़ा उस समय राजधानी आ चुकी थी, क्योंकि चंदों की पहली राजधानी कहाँ थी? चंपावत में थी। ठीक है, भीष्मचंद और जो उसके बेटे बालो कल्याण चंद होते हैं, उस समय राजधानी अल्मोड़ा आ जाती है। अब युद्ध ये होता है कि इस युद्ध में जो गैंडा सिंह होते हैं, चंदों का सेनापति, वह मानशाह के सेनापति गढ़वाल के खतड़ सिंह को मार देते हैं, उनका वध कर देते हैं, हत्या हो जाती है। तो इस प्रकार से एक तरीके से सेनापति के मारे जाने पर जो चंद राजा हैं उनकी जीत हो गई। तो उनकी जीत हुई तो वो बड़े ही हो हल्ला करते हुए कुमाऊं की तरफ को आए। जब कुमाऊं की तरफ को आए तो जहाँ जहाँ ऊंची चोटियाँ थी, अधिकतर आप कभी देखो तो अल्मोड़ा और चमोली के बीच में जो अधिकांश, क्योंकि ये मिडिल हिमालय का हिस्सा होता है,
नॉर्मली जितनी भी चोटियाँ हैं यहाँ पर 1200 मीटर से ऊपर की ही हैं और लगभग वो 4000 मीटर तक जाती हैं। तो यहाँ पर ऊंची ऊंची जितनी चोटियाँ हैं, जैसे दुनागिरी की चोटी है, द्वाराहाट के आसपास में बहुत सारी चोटियाँ हैं, चकुटिया के आसपास में बहुत सारी चोटियाँ हैं। तो इन चोटियों में उन्होंने जो है आगजनी करी, आग जलाया। तो इससे पूरे कुमाऊँ में पता चल गया कि जो है जो गैड़ा सिंह है वो जीत गए हैं और खत्तर सिंह की हार हो गई है, खत्तर सिंह मारे गए हैं। तब उन्होंने नारा दिया कि भैलो जी भैलो, ओ जी हो भैलो जी भैलो। ये जो शब्द है ये आज भी पहाड़ में कुमाऊँ क्षेत्र में जहाँ भी खतोड़वा मनाया जाता है ऐसा नारा लगाते हैं, ओ जी हो भैलो जी भैलो। तो भैलो शब्द का अर्थ गढ़वाल में क्या होता है, आज भी गढ़वाल में जब दीपावली का त्यौहार होता है तो भैला खेला जाता है। भैला मीन्स होता है कि मशाल जलाना, आग जलाना। ओ जी हो भैला जी भैलो, भैलो जी भैलो। फिर कहा गया कि खतोड़वा की हार, गाय की जीत खतोड़वा की हार। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि गाय शब्द बीच में कहाँ से आ गया। दरअसल जो चंद राजा थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था, उनके जो झंडे पर जो चिन्ह हुआ करता था, जैसे आजकल चुनाव चिन्ह होते हैं, तो ऐसे ही वो चिन्ह जो था वो गाय हुआ करता था। अगर आप कहीं प्राचीन पहाड़ों में कुमाऊँ में निशाने होते हैं बड़े बड़े, वो कपड़े से बनाए जाते हैं, उनमें भी देखोगे तो उनमें स्वास्तिक का चिन्ह होता है, गाय का चिन्ह होता है, ऐसे शुभ चिन्ह, गैंडे का चिन्ह होता है, हिरन का चिन्ह होता है। तो इसलिए उन्होंने नारा दिया कि गाय की जीत खतड़ुआ की हारा, ओ जी हो भैलो जी भैलो। तो ये नारे तब से चंदों को फॉलो करते हुए कुमाऊँ में ये नारे लगते हैं। क्योंकि मैं भी 21 साल कुमाऊँ में पहाड़ पे रहा हूँ, तो हम प्रतिवर्ष इस त्यौहार का जो है वेट करते थे। अब इस दिन 17 सितंबर था, यानी आश्विन महीने का पहला गते, जो पहला दिन होता है आश्विन महीने का, असोज जिसको बोलते हैं कुमाऊनी में, ठीक है। तो इस दिन इसीलिए प्रतिवर्ष उसी दिन उसको जो है मनाया जाता है, खतोड़वा के त्यौहार को। अब विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये खतोड़वा का त्यौहार लंबे समय तक ये चलता रहा। अब बाद में क्या हुआ कि जैसे हम अपने बस आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो यह त्यौहार बड़े ही धूम धड़ाके से मनाया जाता था। इसमें क्या किया जाता है, गांव के सभी बच्चे बूढ़े, अच्छा कभी कभी ये पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि ये त्यौहार किससे संबंधित है, तो बच्चों का ज़्यादा उल्लास इसमें माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि गांव के सब लोग जा कर के किसी ऊंचे स्थान पर टीले में झाड़ इत्यादि ये जो है कांटे वगैरह रख करके उसको आग लगाते हैं। और उसमें क्या करते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि कांसे से बना हुआ पुतला जैसा बनाते हैं। जैसे पहाड़ में तो ऐसा भी करते हैं कि जो आपका जो भांग के पेड़ होते हैं, कुमाऊँ के में जो लोग हैं वो उनको अधिकतर पता होगा, वो जानते हैं कि भांग के जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर जो है ये कांसे को बांध देते हैं और फिर तरह तरह के फूल लगा देते हैं। अब कांसा ही क्यों या भांग का पौधा ही क्यों? देखिए, भांग का पौधा एक बहुत अच्छा शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए उसको प्रयोग किया गया। और दूसरा जो आपका ये भी एक कारण रहा होगा भांग के पौधे का कि एक आदमी जैसा स्ट्रक्चर उसको दिखेगा। और दूसरा जो कांसा होता है, किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर भी कांसा लगाते हैं। तो एक तरीके से ये जो है खतोड़वा का पुतला बनाया जाता है और फिर जो है वहाँ पर जा कर के उसको जला देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इससे कई रोग इत्यादि नहीं आते हैं और जो हमारे जो पशुधन है, गाय इत्यादि है, वो उनका विकास होता है। हम लोग जब बचपन में इस त्यौहार को मनाते थे तो जब इसको जलाने के बाद इसकी विभूति भी लगाते थे। ऐसा माना जाता था कि छल इत्यादि, भूत इत्यादि इससे दूर भागता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, अगर हम जैसे बड़े बड़े पीसीएस इत्यादि में अगर कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि इस त्यौहार की वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान में यह त्यौहार विलुप्ति की ओर क्यों जा रहा है। देखिए, इस त्यौहार की विलुप्ति के कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि गांव में लोग कम मात्रा में रहते हैं, तो इतना समय लोगों के पास है नहीं। जो समय है भी तो मोबाइल और टीवी इत्यादि को दे रहे हैं। और लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है कि 9 नवंबर सन 2000 को देश का जो 27वां राज्य हमारा उत्तराखंड बना है, इस उत्तराखंड राज्य अलग बनने में हमारे कुमाऊँ और गढ़वाल के सभी लोगों ने मिल कर के जो है, ख़ास तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल इत्यादि के सदस्यों ने जो है अपनी कुर्बानी दी। और इसमें कुमाऊँ और गढ़वाल की एकता बहुत अच्छे लेवल पे देखी गई। अगर हम बात करें गैरसैंण के लोगों की या
चमोली के लोगों की, पौड़ी के लोगों की, खटीमा के लोगों की, सब ने जो है बहुत अच्छा योगदान दिया। तो जब उत्तराखंड अलग हो गया तो तब से इस त्यौहार को समझदारी के तौर पर लोगों ने मनाना कम कर दिया, ताकि क्योंकि इस त्यौहार से एक कहीं ना कहीं विभाजन की भी का भी मैसेज जाता है कि कुमाऊँ गढ़वाल वाला, इसलिए वर्तमान में यह त्यौहार जो है विलुप्ति की ओर जा रहा है। ठीक है, तो परंतु अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको हमें जानकारी रखनी चाहिए, हमें अगली पीढ़ी को बताना चाहिए। हमारे कई लोग, मुझसे आज कई लोगों ने पूछा इस बारे में, तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो बना दूं। तो जो भी मैंने पढ़ा था और जो भी मैंने गांव में देखा था वो मैंने आपको बताया। हाँ, अब बात इसमें प्रश्न आता है कि इसमें ककड़ी क्यों देते हैं। ककड़ी इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस समय पहाड़ पर जो फल होता है, या एक तरीके से कह सकते हैं हम कि अन्य कोई ऐसा फल होता भी नहीं है जो एकदम डायरेक्ट खाया जाए, तो इसलिए जो है यहाँ पर ककड़ी को चढ़ाया जाता है और एक फ्रूट के तौर पर उसको जो है उसको इसलिए एक दूसरे को बांटते हैं ताकि खुशी मनाते हैं कि भाई कुमाऊँ के राजा की जीत हो गई और खतुड़वा की हार हो गई। तो अगर आपको मेरी ये रोचक जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।